माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हिंदी में सीखें। नया पर क्लिक करें। रिक्त कार्य पुस्तिका सेलेक्ट करें। बनाएं पर क्लिक करें। इस तरह एक नई वर्कबुक खुल जाती है। इसमें मैं सबसे पहले जो पिछले वीडियो में जो इसमें हमने सीखा था जो कुछ, उसको एक बार रिव्यू करूंगा। रो कैसे सेलेक्ट करते हैं। रो को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबरिंग है आप इसके ऊपर क्लिक करें। एक रो को सिलेक्ट करने के लिए, सभी रो को सिलेक्ट करने के लिए पहले रो को सिलेक्ट करें और उसके बाद उसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। कॉलम सिलेक्ट करने के लिए पहले किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कॉलम के नाम के ऊपर क्लिक करें। अगर मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करने हैं तो पहले एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेफ्ट माउस बटन को दबाकर आप उसे ड्रैग करें राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। इससे सारे कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। ग्रिड को सेलेक्ट करने के लिए किसी एक सेल में पहले क्लिक करें और उसके बाद लेफ्ट माउस बटन दबाकर आप उसको ड्रैग करें। इससे ग्रिड सेलेक्ट हो जाता है। पूरी वर्कबुक सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कोने में जो रेक्टेंगल एरिया है इसके ऊपर क्लिक करें। इससे पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। सेल्स में एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप टैब का प्रयोग कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एंटर बटन से नीचे की तरफ, टैब बटन से राइट हैंड साइड में नेविगेट होता है और ये नेविगेशन आप एरो कीज के थ्रू भी कर सकते हैं। कंट्रोल होम पर क्लिक करने पर, कंट्रोल बटन दबाकर कीबोर्ड पर होम प्रेस करने पर A1 में आपका सेल जो है वो एक्टिव हो जाता है। A1 पर आ जाता है आपका कर्सर। डाटा को सेल में एडिट करने के लिए F2 बटन प्रेस करें। F2 बटन प्रेस करने से आप किसी भी सेल में डाटा एडिट मोड में हो जाता है। इस तरह से आप कॉलम विड्थ और रो की हाइट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए सबसे पहले कॉलम की विड्थ को कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जहाँ कॉलम नंबर लिखा होता है उसके मार्जिन पर आप यहाँ पर रखें। जब दोनों तरफ एरो के निशान आए तो उसको लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखें और राइट हैंड साइड में ड्रैग करें। इसी तरह से आप इसको कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। रो की हाइट को बढ़ाने के लिए भी वही तरीका है। सबसे पहले जहां नंबरिंग हुई है उसके मार्जिन पर रखें। जब दो साइड एरो वाला आपका कर्सर शेप होता है तो उसको दबाएं लेफ्ट माउस बटन को और उसको ड्रैग करें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। इससे आप इसकी रो की हाइट को बढ़ा घटा सकते हैं। आज जो मैं इसमें नए वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ उसमें है कि हमें सीरियल नंबर डालना किस तरह से ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डलता है। इसके अंदर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर डालने के लिए है कि आप किसी एक सेल में कोई एक नंबर लिखें और उसके बाद कंट्रोल बटन दबाकर आप उसको ड्रैग करें। जैसे मैंने इसमें
1 लिखा और उसके बाद कीबोर्ड पर अपना कंट्रोल बटन दबाएं और उसको इस तरह एक छोटा सा प्लस साइन बन जाता है और उसके बाद इसको आप नीचे की तरफ ड्रैग करें तो इससे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक डल जाता है। अगर राइट हैंड में आप ड्रैग करते हैं तो राइट हैंड साइड में सीरियल नंबर ऑटोमेटिक डलता चला जाता है। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले एक नंबर किसी सेल में लिखें और उसको सेलेक्ट करें और साथ में राइट साइड में जो उसका सेल है उसे भी सिलेक्ट करें और उसके बाद फिर उसको नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करें। इस तरह से सीरियल नंबर डल जाता है ऑटोमेटिक। और भी एक तरीका है सीरियल नंबर डालने का जो हम फार्मूला के हिसाब से कर सकते हैं। सपोज आपको सीरियल नंबर डालना है तो आप सबसे पहले कोई सीरियल नंबर लिखें, जैसे 10 से आगे डालना है तो आप ऊपर 10 लिखें और फिर अगली रो में आप यहाँ पर एक फार्मूला एंटर करें। पहले इक्वल साइन लिखें, उसके बाद इफ सेल को सिलेक्ट करें D5 को और इसमें हमने एक और जोड़ना है, +1 कर दें और उसके बाद यहाँ पर राइट मार्क पर क्लिक करें। अब ये 11 हो गया। उसके बाद इस फार्मूले को हम नेक्स्ट रो में कॉपी कर रहे हैं और इस तरह से आपका सीरियल नंबर जो है वो डलता चला जा रहा है। आप जहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे नया फार्मूला एंटर होता जाएगा और आगे सीरियल नंबर डलता जाएगा। इस तरीके से आप ऑटोमेटिक जो सीरियल नंबर डलता है 3 तरीके से डाल सकते हैं। उसके बाद है कि हम जो कंटेंट्स जो इसमें हम सेल्स में टाइप करते हैं उसे कॉपी और पेस्ट कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप जिस कंटेंट को कॉपी करना चाहते हैं उसे पहले सेल्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद सिलेक्शन पर राइट क्लिक करें माउस का और उसको प्रतिलिपि कॉपी करें और उसके बाद जहां पर इसको ले जाना है, चाहे किसी दूसरे सीट में ले जाना है या उसी सीट में रखना है, तो वहां पर सेल्स पे रखें और राइट क्लिक कर पेस्ट करें, चिपकाएं और इस तरह से वो चीज़ वहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाती है। ड्रैग और ड्रॉप मेथड से भी आप किसी चीज़ को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। सपोज आप इन सारे नंबर्स को 10 से लेकर 19 तक जो है इसको आप आगे सेल्स में कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको रखें और इसको आगे की तरफ ड्रैग करते चले जाएं तो सभी सेल्स में कॉपी होता चला जाता है। अभी इसमें कंट्रोल बटन शायद दबा हुआ था तो इसमें ये नंबर अपने आप इंक्रीज होता गया है, लेकिन आप इसको बिना इंक्रीज किए भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे एक ही 19 नंबर को कॉपी करना है आपने तो आप इसको यहाँ रखें और आगे के नंबर्स में पेस्ट करते जाएं। दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले किसी नंबर को रखें जिसमें सिलेक्ट कॉपी करना है उससे आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद कंट्रोल D बटन प्रेस करें, इससे वो मैटर पूरा कॉपी हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए कि जहाँ तक आप इसको कॉपी करेंगे इस तरह से कॉपी होता चला जाएगा। डिलीट करें इसको। जो भी कंटेंट डिलीट करना है उसको सबसे पहले सेलेक्ट करें और उसके बाद डिलीट प्रेस करें तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाता है। एक बार मैं फिर ड्रैग और ड्रॉप मेथड से कॉपी करना बता रहा हूँ। सबसे पहले कंटेंट्स को आप लिख लीजिए, उसके बाद इसे कॉपी करने के लिए आप इसके ऊपर फिल हैंडल पर रखिए और जब प्लस का साइन बने तो इसे प्रेस कीजिए और आगे इसे ड्रैग करते जाइए। नीचे लाने के लिए आप इसे नीचे लाएंगे तो इस तरह से कॉपी और पेस्ट होता जाएगा। अगर आप कंट्रोल बटन दबा के करते हैं तो वो इंक्रीज होता जाता है।
किसी भी एक ही डाटा को पूरे सेल्स में कॉपी करने के लिए अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप सेल्स को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो डाटा आप एंटर करना है पहले सेल में आप उसे टेम्पलेट के रूप में एंटर कर दीजिए। और इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए और सभी में कॉपी हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक टेम्पलेट हो गया नंबर्स का, और आप इसमें फिर बाद में अपने नंबर फिल कर सकते हैं। डाटा को मूव करने के लिए भी यही तरीका है कि जो डाटा आपको मूव करना है आप उसे सबसे पहले सेलेक्ट करें और उसके बाद किसी बॉर्डर पर इसको आप अपने माउस कर्सर को पोजीशन करें और जब इस तरह से चार मुंह वाला एरो इसमें चारों तरफ दिखाई देता है कर्सर का शेप, तो आप इसे खींचते चले जाएं, ड्रैग करें और इस तरह से सारा डाटा मूव हो जाता है। तो आप कोई भी डाटा, किसी भी सेल का डाटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। किसी एक पार्टिकुलर सेल को करने के लिए, डाटा मूव करने के लिए सबसे पहले किसी पार्टिकुलर सेल पर क्लिक करें और उसके बाद उसके बॉर्डर पर अपने माउस को पोजीशन करें। जब चार मुंह वाला एरो इस तरह से शेप हो जाए तो आप इसको उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इस तरह से डाटा मूव हो जाता है। रोज को डिलीट करने के लिए सबसे अच्छा है कि रो को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद हटाएं पर क्लिक करें। हटाने के बाद पूछ रहा है कि सेल्स को बाएं ले जाना है या ऊपर ले जाना है या पूरी लाइन को डिलीट करना है, तो पूरी लाइन संपूर्ण पंक्ति सिलेक्ट करें और उसके बाद ठीक पर क्लिक करें। इससे सारी सेल्स डिलीट हो जाती हैं। आप इसको गलती से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो अनडू कर सकते हैं यहाँ से। कोई भी डाटा कॉपी करने के लिए आप फिल मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस नंबर्स को हमें नीचे की 10 सेल्स में कॉपी करना है या नीचे की सेल्स में कॉपी करना है, तो पहले आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। कंट्रोल डी प्रेस करने से डाउनवर्ड फिल हो जाता है डाटा। कॉलम को डिलीट करने के लिए आप किसी कॉलम की किसी भी सेल में आप क्लिक कीजिए, इससे एक्टिव हो जाता है वो सेल और उसके बाद राइट क्लिक कर हटाएं क्लिक करें और हटाएं में संपूर्ण स्तंभ सेलेक्ट करें। इससे पूरा कॉलम हट जाता है। अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो सबसे पहले जहां पर रो इंसर्ट करनी है किसी एक सेल में क्लिक करें और उसके बाद सम्मिलित करें पर क्लिक करें, संपूर्ण पंक्ति सेलेक्ट करें और ठीक क्लिक करें। इससे यहाँ पर एक रो ऐड हो जाती है। उसके बाद दोबारा रो ऐड करने के लिए आप F4 बटन को क्लिक करें। F4 बटन करने से जो प्रीवियस कमांड है वो रिपीट होता है। तो हमने पहले कमांड दिया रो इंसर्ट करने का, उसके बाद आप F4 बटन दबाते जाएंगे और F4 बटन दबाने से नई रो इंसर्ट होती जाती है। आप फंक्शन बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। F4 बटन दबाने से पहले F1 इस तरह से आप नई रो इंसर्ट कर सकते हैं। पहले रो को इंसर्ट करना है, सम्मिलित करें संपूर्ण पंक्ति ठीक, और उसके बाद F4 बटन दबाना है फंक्शन कीज के और इस तरह से आप नई रोज इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम को भी इंसर्ट करने का वही तरीका है। पहले राइट क्लिक करें और उसके बाद सम्मिलित करें और संपूर्ण स्तंभ सेलेक्ट करें ठीक। अब यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया।
दोबारा कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप कीबोर्ड पर F4 बटन सेलेक्ट करें, इससे नए कॉलम इंसर्ट होते जाते हैं। सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले आप जिस सेल को फॉर्मेट करना है उसे सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर अलाइन करने के लिए, डाटा को अलाइन करने के लिए आप लेफ़्ट अलाइन करना लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, राइट हैंड अलाइन कर सकते हैं। आप उसके बाद हर सेल के कंटेंट्स को 3 तरह से अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी बिट्स को, रो की हाइट को बढ़ा रहा हूँ। आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले बॉटम पर डाटा है। आप इसको फॉर्मेट करने के लिए अगर यहाँ मिडिल सिलेक्ट करेंगे तो मिडिल में होगा, आप टॉप पर सिलेक्ट करेंगे तो टॉप पर होगा। तो हर सेल में आप डाटा को 6 पोजीशंस पर अलाइन कर सकते हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट, मिडिल और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट, सेंटर। तो इस तरह से 6 पोजीशंस पर आप डाटा को रख सकते हैं। यहाँ पे रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, राइट हैंड साइड बॉटम पे रख सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में। जितनी सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे उतने सेल्स पर ये फॉर्मेटिंग अपने आप ही अप्लाई हो जाती है। अगर पूरी सेल्स को एक बार में सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पर सीट टाइप को सिलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पर कीजिए, सारी डाटा एक बार में फॉर्मेट हो जाता है। सेंटर में करें, इस तरह से दोनों सेंटर में सारा कुछ अपने आप ही फॉर्मेट हो जाता है। जब भी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी हो तो सबसे पहले हमें उस सेल को सिलेक्ट करना पड़ता है। फॉन्ट को, कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से सेल्स में फिलिंग कर सकते हैं। आप बॉर्डर लगा सकते हैं, सभी बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इस तरह से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक। सेल्स के कंटेंट्स को आप इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। इस तरह से कई तरीकों से आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में टेक्स्ट को ले जा सकते हैं। आप फॉर्मेटिंग हटाने के लिए, आप फॉर्मेटिंग को और भी किसी तरह से करने के लिए कट स्वरूपित करें, ये डायलॉग बॉक्स आता है और इसमें आप इसको यहाँ पे डायरेक्शन को घुमा करके किसी भी टेक्स्ट को आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आप अनडू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से सारी फॉर्मेटिंग आप हटा सकते हैं यहाँ से। रोज को इंसर्ट करने के लिए और कॉलम्स को भी इंसर्ट करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए आप यहाँ पर शॉर्टकट जो बटन दिए हुए हैं आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आप सम्मिलित करें, बटन करें, इससे सेल्स इंसर्ट होते जाते हैं। और इस तरह से रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे सेल्स को आप हटा सकते हैं, हटाएं कर सकते हैं। पूरी लाइन को हटाने के लिए आप यहाँ से लाइन सेलेक्ट करें, पत्रक पंक्ति हटाएं। कॉलम को हटाने के लिए यहाँ पर आप पत्रक स्तंभ हटाएं पर क्लिक करें। पूरी शीट्स को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर शीट 1 पर क्लिक करें और आप इसे हटाएं पर क्लिक करें तो पूरी शीट जो है वो एक बार में डिलीट हो जाती है। और यहाँ पर ये हटाए जाने में चयनित पत्रक डाटा हो सकता है। इस डेटा को अस्थायी रूप से हटाने के लिए हटाएं दबाएं। यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इस तरह से आप पूरी शीट को भी हटा सकते हैं। शीट के नाम को आप बदल सकते हैं, नाम बदलें और यहाँ पर जो भी आपने इसका नाम देना है
आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जो प्रैक्टिकल यूज है कि एक्सेल को हम घर में अपने छोटे हिसाब रखने के लिए, दूध का हिसाब है, धोबी का हिसाब है, या और भी छोटे मोटे जो हमें काम होते हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल करें उसका मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर। जैसे हम दूध लेते हैं तो उसका हिसाब कैसे रखें मैं उसके लिए बता रहा हूँ। पहले आप शीट को अपने हिसाब से थोड़ा फॉर्मेट कर लें। जैसे आपने दूध का हिसाब रखना है, मान लीजिए मार्च का हिसाब रखना है, तो आप शीट में मार्च बदल दें। यहाँ पर मार्च 2014 लिखें और उसके बाद यहाँ पर आपने डेट लिखना है। उसके बाद यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट लिखना है। आप यहाँ ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, जो अपना मिल्क की कंजम्पशन है कितनी, मिल्क कंजम्पशन मार्च 2014। और उसके बाद आप यहाँ पे डेट लिखिए। डेट के लिए सबसे पहले आप राइट क्लिक करें और कक्ष स्वरूपित करें पर क्लिक करें। इसमें हमने इसको संख्या पर क्लिक करें, दिनांक सेलेक्ट करें। दिनांक में आप यहाँ 14 मार्च 2001 ठीक करें और उसके बाद इसमें आप कुछ लिखें, जैसे 01/03/2014। अब उसके बाद आपने इसको ड्रैग कर दें। आपको 31 मार्च 2014 तक लिख लिया आपने। उसके बाद यूनिट, लीटर को आप लिख करके आपने इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी बटन दबा दें। कंट्रोल डी से फिल हो जाता है। उसके बाद क्वांटिटी आप जिस दिन जितनी क्वांटिटी लें उतना यहाँ पर लिखें। सपोज आपने 1 मार्च को 5 लीटर दूध लिया है और रेट आपका 50 रुपये लीटर है, तो इसको यहाँ अमाउंट में हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इक्वल फार्मूला डालने के लिए सबसे पहले इक्वल साइन यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद क्वांटिटी के कॉलम में यहाँ पर क्लिक करें D4, देन मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें स्टार, देन रेट के कॉलम में क्लिक करें और उसके बाद यहाँ ठीक दर्ज करें पर क्लिक, और इसका अमाउंट 250 हो गया। उसके बाद हमने इस फार्मूले को बाकी और सभी सेल्स में कॉपी करना है, तो यहाँ पर आप इसके फिल हैंडल पर रखें और इसको राइट नीचे की तरफ ड्रैग करते जाएं और 31 मार्च तक ड्रैग करें। और उसके बाद लास्ट सेल में हमने टोटल करना है कि कितना हमारा हुआ, तो इसके लिए आप यहाँ लास्ट सेल में क्लिक करें और ऑटो सम पर क्लिक करें और उसके बाद ओके यहाँ पर दर्ज करें। 250 रुपये हो गया है। यहाँ पर आप देखें जैसे जैसे आगे आप रेट आपका एक ही है पूरा महीने का, तो आप रेट को भी कॉपी कर दें यहाँ तक और कंट्रोल डी बटन दबाकर फिल कर दें इसको। अब आपको केवल क्वांटिटी लिखनी है। सपोज आपने 2 तारीख को 4 लीटर लिया, तो यहाँ पर अपने आप इसका कैलकुलेट हो जाता है और नीचे भी टोटल में आपके यहाँ पर ऐड होता जाता है। इस तरह से आप जितने भी लें, 5 लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर,
6 लीटर, 3 लीटर, जो भी आप यहाँ पहले क्वांटिटी लिखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाती है और नीचे भी टोटल में आपके यहाँ पर दिखता है। तो इससे आप अपने दूध का हिसाब रख सकते हैं कि किस डेट में कितने पैसे तक आपका दूध पे खर्च हुआ है और अपना बजट कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप और भी चीज़ों का हिसाब आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। उसके बाद आप इसे सेव करें डाटा को, और जो भी नाम देना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे आप नेम दे करके सिलेक्ट कर सकते हैं। मिल्क कंजम्पशन रिकॉर्ड, और उसके बाद सहेजे पर क्लिक करें। या जो भी आप इसे नाम देना चाहें आप उसे दे सकते हैं, और इस तरह से आपका डाटा जो है वो सेव हो जाता है। और बाहर आने के लिए आप यहाँ से चाहे आप यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक करें या यहाँ से आप बंद करें, और उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट एक्सेल से बाहर निकलें, क्लिक करके बाहर आ सकते हैं।